नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड, इसमें लिखना आप लोग बेसिक नेचर ऑफ मेटल हाइड्राइड, बेसिक नेचर ऑफ मेटल हाइड्राइड increases on going down, basic nature of hydride increases on going down and decreases from left to right. सर मुझे अंदर लो ना प्लीज। Basic nature of metal hydride increases from top to bottom and decreases from left to right. सर हेडिंग क्या थे एक बार बताएंगे? हेडिंग नहीं है बेटा, सिंपल पॉइंट है आपका, ठीक है सर उसके ऊपर आपने कुछ नेचर ऑफ हाइड्राइड। ओके सर। सर आप पूरा पॉइंट और एक बार रिपीट कर सकते हैं? चेक कर लिख लो, बेसिक नेचर ऑफ मेटल हाइड्राइड increases on going down and decreases from left to right. ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर देखिए बच्चे, अपन लोग सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सीजियम हाइड्राइड, बोलो। तो यहाँ पर हाइड्राइड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्राइड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए अब बात करें बच्चे अपन लोग व्हाट अबाउट हाइड्राइड ऑफ नॉन मेटल। तो देखना आप लोग एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल हाइड्राइड, एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल हाइड्राइड increases, acidic nature of non metal hydride. Sir, can you repeat from starting? लिखो, acidic nature of non metal hydride increases on going down, and increases from left to right. दोनों में क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है आपका। फॉर एग्जांपल बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर लिखा हुआ है HF, दूसरा देखिए अपन लोग HCl, HBr, HI, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HF की HI? HI होगा। व्हाई सो? बिकॉज बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा? लार्ज होगी। Yes, sir. इन दैट केस बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? स्मॉल। मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा? जल्दी टूट जाएगा। Sir, हाँ जी सर ये एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल हाइड्राइड में वो गोइंग डाउन में भी इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट में भी। बिल्कुल है ना, यहाँ पर साइज फैक्टर देखते हैं अपन लोग। और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग एक और ऑर्डर लिख सकते हैं, H2O से अच्छा होगा H2S, H2S से होगा अच्छा H2, SE, H2, TE and H2, पोलोनियम। नीति है कि गई?
मैं अभी ठीक किया ना, वो क्या किया उसका? बिल्कुल, वो पता नहीं क्या हुआ था, वो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी और ना मैं बोल पा रही थी। रिपेयरिंग भी कर लेते हो। देखो आप लोग नेक्स्ट है एप्लीकेशन में, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग, जो आयोनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन क्या होगा, पोलरिटी। जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा आयनिक, मतलब लिख दिया अपन ने, इट इज बॉन्ड पोलरिटी is directly proportional to difference in the electronegativity, difference in the electronegativity। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि एक फॉर्मूला देखे अपन लोग, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो लिखा है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू होगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू होगा, कब के कपड़े लेके आए, कपड़े तुमने चेंज किया कोई सा? नहीं सर, मैंने तो वहां से कपड़ा आपको एक नया ला के दिया था इधर। ये कपड़ा यहाँ पे कैसे आया? वहां पे दोनों डाले थे ना मैंने सूखने के लिए। देख अच्छे कपड़े होने चाहिए मेरे पास में ना। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा, इट इज 16 इंटू डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे बेसिकली, इट इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट इज नोन एज हैनी-स्मिथ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। सर वो 3.5 है, 35 3.5 है। लिख लिया? यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला में, यदि हम कुछ वैल्यूज रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि दो एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है आपकी, कोई भी दो फॉर्मूला मत मिटाना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हम लोग रख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 2.1, तो यहाँ पर देखिए अपन लोग कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। तो लिखा हुआ है इफ डेल्टा En इज ग्रेटर देन 2.1, ये 2.1 से ज्यादा होगा तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन 50%। बोले तो आयनिक ज्यादा होगा, कोवेलेंट कम होगा। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2.1, तो ये होगा 50% आयनिक एंड 50% क्या होगा, कोवेलेंट। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। और यदि Excuse me, sir. जो है आपका दैट इज लेस देन 2.1, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, 50% से कम होगा, मींस ज्यादा कोवेलेंट है, लेस आयनिक है। सर हाँ जी, सर ये ऊपर वाला चलो लेगो एक क्वेश्चन आप लोग। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर of HF given that, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो आपको दी है वो आपको परमानेंटली याद ही होना चाहिए। जब तक सामने वाला दे देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, सामने वाले ने नहीं दिया तो आपको जो डेटा याद है उसी को यूज करना है। अभी फिलहाल मैं दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन आपको एज्यूम करना है 4,
जो कि एक्चुअल में 4 ही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन मैं दे रहा हूं आपको 2, आपको याद करना है कितना 2.1। आयोनिक है। तो भैया आंसर है आपका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। कैसे निकाला आपने? 16 इंटू डिफरेंस कितना आया 2 प्लस 3.5 इंटू प्लस 4। 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4। यस ये कितना होगा 32, ये कितना होगा 7, सॉरी 7 नहीं क्या 14 होगा आपका। 14 प्लस 32 कितना आएगा 46। 46%। तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हो इन दैट केस। कितना होगा 100 माइनस 46 इक्वल टू कितना आएगा 54%। यस सर। आसान फॉर्मूला है। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के हमारे पास में राइट नाउ 2 फॉर्मूलाज हो गए। एक फॉर्मूला अपन ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, यदि याद हो, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है आपका हेनी स्मिथ फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। तो एक काम करते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लो चाहो तो। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ, calculate the percentage of ionic character of cesium fluoride given that electronegativity of cesium is 0.7 and electronegativity of fluorine is 4। अप्रॉक्स आंसर निकाल दीजिए ना, नॉट एग्जैक्ट। सीजियम फ्लोराइड मस्ट भी क्या होगा सबसे ज्यादा आयनिक? अरे बोलो। यस सर। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि सीजियम क्या है सबसे अच्छा मेटल है और फ्लोरीन क्या है सबसे अच्छा नॉन मेटल। सर 58.5%। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 100% आएगा? अरे बोलो सर 90.8। आप कैलकुलेटर लेके बैठे, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आएगा आपका, इट इज 91.915 अराउंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं अपन लोग, इट इज 92%। सर इतना एग्जैक्ट वो पूछेगा? हाँ बेटा 4 ऑप्शन में पूछ लेगा, क्या दिक्कत इसको। ठीक है, कभी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है तो खुद वहां पर ले जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर इनटू दिस वन वैल्यू वो खुद ही लिख के देता है। ठीक है ना, एटलीस्ट मेडिकल एग्जाम में तो देता है। इंजीनियरिंग वालों में ये रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं तो बोल देते हैं कि ठीक है मल्टीप्लिकेशन करो और क्या। चलो आगे बढ़ेंगे। मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होंगे फिर मेरी, क्योंकि 90.915 है। एक बार सर check मेरा कीजिए। भी वही आ रहा है हाँ सर। वही आ रहा है क्या? 90.9। चलो जो भी आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक और कम कर देना सर हाँ जी सर न्यू चैप्टर चालू नहीं कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं ना, बस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है देखो सर। ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अपन लोग पहले भी कर चुके हैं यदि पता हो तो आप लोग। अमंग NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, बोलो बोर आयनिक कौन है? पहला वाला कि आखिरी वाला? पहला वाला। पहला वाला है जो। सर AlCl3 ज्यादा कोवेलेंट है। अरे यार सर AlCl3 में ज्यादा पोलराइजेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है बढ़ता है। ना, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? कम होता है। घटता है। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग अमंग HF, HCl, HBr एंड HI, यदि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे सबसे ज्यादा किसका आएगा बोलिए? HF का, देन HCl, देन HBr और सबसे कम क्या होगा? HI। यस लिख लो।
सर फर्स्ट वाला समझ गया, एक बार सेकंड वाला समझाएंगे। सेकंड वाले में भी इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस ही है भैया, ठीक है। हाइड्रोजन की 2.1 है, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 3.2, यहाँ पर कितना है 3 और ये कितना है 2.7। डिफरेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। हाँ सर। इसमें अराउंड 43% आता है परसेंटेज आकर, इसमें कितना आता है अराउंड 10.8 आता है। ओके सर समझ गया। लिखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज, ऑप्शन ए में है आपका CH4। Sir, can you repeat? In which of the following most electronegative carbon is, ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है CH2, ऑप्शन सी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन 4 है आपका C6H6। बता पाएंगे? तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे भैया? एस कैरेक्टर, बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखें अपन लोग, इसमें कितना आएगा 25, इसमें कितना आएगा 30, 33.33, इसमें कितना आएगा 50%, ऐसे भी कितना आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इन दैट केस इट मस्ट बी कितना होगा आपका 33.33%। तो विच वन आंसर इज करेक्ट? दिस वन है ना। तो रीजन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। नेक्स्ट लिखो आप लोग। सर एक मिनट। हाँ सर। मोस्ट पोलर बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट पोलर बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, देखें पहला दिया है HCl, दूसरा दिया है HBr, तीसरा दिया है HO, फोर्थ वन दिया है HN, HO, सर HO, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी सभी कितनी है 2.1, यस सर। क्लोरीन कितना होता है बोलो 3.2, यस सर। ब्रोमीन कितना होता 3, यस सर, यस सर। ऑक्सीजन कितना होता 3.5, यस सर, यस सर। नाइट्रोजन कितना होता 3। यस सर। तो आंसर मत गई सी। कोई दिक्कत भैया? सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। एप्लीकेशन में नेक्स्ट एप्लीकेशन है, हेडिंग लिखिए आप लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। में भी सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? yes sir, yes, सो तो यूज भी किया आप लोगों ने ना अच्छे लेवल पे। तो बेसिकली यहाँ का टॉपिक, इसलिए इसको एक काम करते हैं अपन लोग प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को। क्या लिखोगे भैया? लिखना इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, it is the application of Z effective or it is the application of Z effective or shielding effect, Z effective or shielding effect। लिख लिया? It is the application of Z effective or sigma and it occurs in last member of P block। Sir, after shielding effect, please. है गधे, क्या करते रहते? हाँ सर, मेरा भी सूझ गया।
सर पता नहीं आज आवाज ही नहीं आ रही है जोर क्लियर से। नहीं आ रही है? यस सर। क्यों? आ रही बरोबर है सर। ये तो बहुत जोर से सर नहीं आपको मेरे problem- तरफ नहीं सर, मेरे तरफ से ही प्रॉब्लम है, वो मेरे को पता है। पता है फिर भी नहीं मानेगा ना, मतलब it occurs in last element of the p block. It occurs in last member of p block. आगे लिखना आप लोग, according to it, lower cationic electrovalence, according to it, lower cationic electrovalency of last element of last member, Sir, can you repeat? according to it, lower cationic electrovalency of last member of p block, Sir, electrovalency के बाद electrovalency of last member of p block is more stable, because due to poor shielding effect, of n-1 d electron or n-2 f electrons, n-1 d electron or n-2 f electron, ns2 electrons, ns2 electron ns2 electron are more closer to the nucleus, and hence electron pair of ns subshell, is unable to ionize, and becomes inert, लिख लिया? बोलो भैया, लिख लिया? Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इनर्ट पेयर। यदि बात करें अपन लोग बोरॉन फैमिली के बारे में, बोरॉन फैमिली में देखिए अपन लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट इज
NS2 NP1 आउटर मोस्ट सेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो NS2 कॉन्फ़िगरेशन, और 3 डोनेट करेगा, इन दैट केस क्या होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया बोरोन, बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, के बाद में गैलियम, उसके बाद में इंडियम एंड थैलियम। इंडियम एंड थैलियम। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के जो एलिमेंट दिए, यहाँ पर आइदर ऑक्सीडेशन नंबर 1 या फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3, दोनों ही एप्लीकेबल है। बट लास्ट एलिमेंट में देखिए अपन लोग ओनली प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली +1 ऑक्सीडेशन नंबर इज स्टेबल। एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कार्बन फैमिली देखे बच्चे अपन लोग यहाँ पे, तो कार्बन फैमिली में क्या होगा, इसको अपन ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं ना, तो बस लिख रहे हैं, दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। मतलब ये होगा NS2 NP2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +2, चारों ही डोनेट कर देगा, दैट केस क्या होगा, +4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, लेड। लेड। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या होगा, इन सबका आइदर +2 होगा और +4 +4 इसके लिए ज्यादा होगा आपका। जबकि बात करें लेड के लिए, इसके लिए कितना होगा, इट इज +2। यस। नाइट्रोजन फैमिली मेंबर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होता है, सर NS2 NP3 मेंबर बोलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड लास्ट में बिस्मथ। बिस्मथ। तो यहाँ पर देखे भैया अपन लोग कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देखे आइदर +3 होगा और +5 होगा। यहाँ पर देखे इसके लिए कितना होगा, +3। और कौन सा आता भैया इसके बाद में, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कभी भी, फिर भी लिख सकते हैं, बोलो NS2 NP what 4 outermost cell contain how many number of electron, 6। 2 वैलेंसी कॉमन होंगी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। इन तीनों के लिए आइदर कितना होगा, +4 और +6। ऑक्सीजन +6 नहीं हो सकता, यस सर। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन +5 हो जाता है, ठीक है, N2O5 में भी नाम सुना होगा। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि पोलोनियम जो होगा दैट मस्ट बी कितना होगा, +4। इसके बाद में आएगा हेलोजन, इट इज हेलोजन। हेलोजन की कॉमन वैलेंसी देखे अपन लोग कितनी होती है, NS2 NP5 +2 भी होती है अपन, NS2 NP5। बहुत सारी वैलेंसी होती है, कौन कौन सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आयोडीन। तो ऑन वैलेंसी कितनी होगी, इन दोनों के लिए लिख रहा हूं, +1 +3 +5 एंड +7। इसके लिए कितनी होगी बोलो, +5। छोटे छोटे पॉइंट चाहो तो आप लोग लिख लो, बेटर रहेगा लिखना। TlCl3 is unstable. TlCl3 is unstable. सर आप रिपीट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। TlCl3 is unstable, लिख लो ऐसे एरो लगा के, ये बनाता है TlCl। इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सेलियम का, +1। लिख लिया, यस सर। नेक्स्ट ना, TlI3 is stable. TlI3 is stable.
अब भैया इसमें +3 नहीं होगा क्या? बताओ भैया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन TlI3? अच्छा क्वेश्चन है ये। -3 Sir, plus प्लस 1. प्लस 3 Sir, +3. +3 और +1 सर +3 लिखना आप लोग। TlI3 is stable because, देख से लिख देना, इसमें Tl+1 है प्लस I3 माइनस है, तो यहाँ पे I3 जो होता है आपका दैट इज पॉली हैलाइड आयन। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ हाइब्रिड स्टेट में, यदि याद हो तो। याद है? Yes, sir. Yes. तो ये I3 इस फॉर्म में plus भी एक्ट करता है, लगाएगा ना? मतलब थैलियम अभी +1 ही है। लिख लिया? तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, इसमें याद रखिए आप लोग, नहीं तो यहाँ +3 कर दिए तो हो जाएगा कैसे, है ना? सर वो लेकिन आप- TlCl3 भी समझा दीजिए फिर से। TlCl3 तो सिंपल बात करें अपन लोग, ये +3 एंड क्या होगा आपका -1 होगा, +3 हो नहीं सकता आपका, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा और ये TlCl + Cl2 दे देगा, यस सर। है ना? लिखो नेक्स्ट, PbCl4 is less stable than PbCl2, सही है क्या? सर PbCl PbCl4 is less stable than PbCl2। तो यार एक क्वेश्चन पुटअप करूं आपसे कि अमंग PbCl4 एंड PbCl2 कौन आयनिक होगा, कौन कोवेलेंट होगा? सर PbCl आपसे बोला कि एक कोवेलेंट और एक आयनिक है, बताइए क्या होगा आयनिक, क्या होगा कोवेलेंट? सर PbCl2 आयनिक होगा। +2 वाला क्या होगा आयनिक, एंड +4 वाला क्या होगा कोवैलेंट। कोवेलेंट। तो कभी भी कंपैरिजन करना अपन लोग को, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट दिया है तो वो वाला कंपाउंड क्या होता है आपका, जनरली कोवेलेंट लेते हैं अपन लोग, एंड लोअर ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा आपका आयनिक एंड बिकम्स मोर स्टेबल। नेक्स्ट लिखना आप लोग, BiCl5 बिस्मथ पेंटाक्लोराइड, BiCl5 is not possible, BiCl5 is not possible because of what? Inert Because of inert pair, effect. because of inert pair effect। Next now, BiF5 is possible, BiF5 is possible because fluorine is most electronegative, fluorine is most electronegative। तो फ्लोरीन को कोई भी हैंडल कर सकता है बिकॉज साइज छोटा है आपका, और दूसरा क्या हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। पता नहीं पता आपको? पता है सर। चलिए, तो एप्लीकेशन कितने होगा, एप्लीकेशन में पॉइंट बोलो। सर आप एक सर बार 5 4-5 होगा होंगे। सर 5 हो गए। चलो तो एक काम करो, लास्ट पॉइंट लिखो आप लोग एप्लीकेशन में, डायगोनल रिलेशनशिप। सुना है क्या डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में देखिए बच्चे अपन लोग, छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है लिथियम के नीचे सोडियम आएगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आएगा, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा, एंड कार्बन के नीचे सिलिकॉन आएगा। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसे होना चाहिए थी, बट मैग्नीशियम के जैसी होती है।
बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी होना चाहिए थी, लेकिन एल्यूमिनियम जैसी होती है। बोरोन की एल्यूमिनियम जैसी होना चाहिए थी, लेकिन सिलिकॉन जैसी होती है। तो बेसिकली क्या होता है, इनको बोलते हैं अपन लोग व्हाट, डायगोनल रिलेशनशिप। लिख लिया ये? सर बीई और एनए में नहीं होंगी? हाँ बेटा, बी और एनए। राइट साइड वाले एलिमेंट पे आता, लेफ्ट में नहीं आता। ओके सर। लिखना आप लोग। सर हेडिंग क्या था? डायगोनल रिलेशनशिप, ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा? ड्यू टू सेम चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू सेम चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में लिख देना आप लोग, नहीं है तो रहने दो, है ना। ड्यू टू सेम चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट थ्री मेंबर, फर्स्ट सर ये हेडिंग है क्या? डायगोनल रिलेशनशिप कुछ थ्योरी लिखा रहा हूं, पॉइंट। सर रिपीट करो। Due to same charge density, first three member of second period, first three element या first three member of second period resemble in property, resemble in property with diagonal element of third period, diagonal element of third period। क्लियर? देन चाहो तो एक फॉर्मूला लिख लो, वैसे कुछ काम में नहीं आने वाला। चार्ज डेंसिटी ऑब्लिक आयोनिक पोटेंशियल, ऑब्लिक आयनिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है चार्ज ऑन कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कैटाइन, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। सर और अगर एनायन है तो? है ना, मेटल है ना बेटा ये।